Hello student, good morning. How are you all? So student, today we will continue our chapter number 8. डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पिछली वाली वीडियो में आप लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो लोग पिछली वीडियो देख लेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसको आप लोग पहले देखिएगा, तभी आपकी वीडियो समझ में आएगी। तो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर आप कितने ले सकते हैं, यानी आप कितने कैरेक्टर ले सकते हैं। आप अगर कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो -32,765 से लेकर +32,765 तक आप नंबर कैरेक्टर ले सकते हैं, यानी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिम लिखना पड़ेगा, मार्क एज इंटीजर, ये एग्जांपल देना पड़ेगा आपको। ये एग्जांपल है आपका, यानी डिम लिखना पड़ेगा, मार्क लिखने पड़ेंगे यानी नंबर लिखने पड़ेंगे। जो नंबर आप लिखेंगे, मान ली 42 लिख दिया आपने, मार्क किया जाएगा। फिर एज इंटीजर ऐसे लिख देंगे। नंबर है अगला है आपका सिंगल। इट होल्ड्स होल एंड फ्रैक्शनल नंबर, ये कौन कौन सी वैल्यू को स्टोर करता है, होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को। जैसे आपको डिम लिखना पड़ेगा, परसेंटेज देना आपको, तो परसेंटेज लिख देंगे, एज सिंगल लिख देंगे, उस खत्म। यानी चेंज आपको कहाँ पर करना है, बस चेंजेस आपको यहाँ करना है, यहाँ करना है। अगला है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप क्या देते हैं, कैरेक्टर देते हैं, तो केवल नेम आपको लिखना है। नेक्स्ट है डेट। डेट में आप क्या देंगे, DOB देंगे। यानी अगर आपको किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो आपको डेट डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। किसी बच्चे का नेम लिखना है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। परसेंटेज लिखना है उसके मार्क्स के तो आपको सिंगल डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। आपको उसके नंबर लिखने हैं तो इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। सबके एग्जाम्पल बता दिए। अब देखिए जनरल फॉर्मेट क्या होता है, एक वैल्यू को असाइन करने का। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लिया ए क्या है, यानी आपको एक कैरेक्टर स्टोर करना है ए के अंदर, तो आपने क्या ले लिया, इंटीजर लिया। तो ए ले लिया, ए के अंदर 100 की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब ए को क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी ए B इंटू सी, यानी जब B इंटू सी कर देंगे यही आंसर आएगा। इसका मतलब B कितना है 50, सी भी कितना है 50, तभी 50 नहीं, ये आपका होगा 100 कैसे आ जाएगा, किस किस का मल्टीप्लाई का, यानी 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 100 आएगा। ठीक है, देखिए क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन विद वेरिएबल, आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट एन इंटरफेस शोन इन द फिगर। आपको पहले ये इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। आप ये इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं ना, आपको बताया आपको बटन वो इस्तेमाल करना पड़ता है, बटन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है और लेबल का यूज़ करना पड़ता है। आपको बताना, लेबल का यूज़ करके आप बॉक्स बनाते हैं, टेक्स्ट का यूज़ करके आप ये बनाते हैं, सारी चीज़ें। तो पहले आप ये फॉर्मेट आपको बना लेना है। अब आप लिखेंगे कैसे, बड़े गौर से देखिएगा इसको, आप लिखेंगे कैसे, मैं थोड़ी और क्लियर कर दे रहा हूँ उसको। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डिम, दिखाई दे रहा है आपको, डिम R, यानी करना आपको क्या है, डबल क्लिक ऑन द बटन 1 एंड टाइप द फॉलोइंग कोड। आपको बटन 1 पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है, फिर आपको एक आपके सामने विंडो आ जाएगी। अब आपको कोड लिखना है। कोड कैसे लिखेंगे, डिम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पर डिम आपको लिखना ही है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले डिम रेडियस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेडियस, तो R लिख देंगे, एज इंटीजर। देखिए ना, एरिया निकालना है आपको सर्किल का, तो A लिखेंगे, एज इंटीजर लिख देंगे। फिर डायामीटर निकालना है तो C लिख देंगे, एज इंटीजर लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए R, इसका फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, वेल टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, फिर देखिए पूरा फार्मूला आपने लगा दिया, 3.14 इंटू R एरिया का फार्मूला, और ये सर्क्यूम्फेरेंस का फार्मूला आपने निकाला, 2 इंटू पाई R, सर्क्यूम्फेरेंस का फार्मूला होता है ना, फार्मूला लगा दिया आपने। टेक्स्ट बॉक्स 2 इक्वल टू A, टेक्स्ट बॉक्स 3 इक्वल टू C, और एंड सब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे आप, F5 की प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से, जैसे कि करेंगे आप, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे आप अपने प्रोग्राम को, आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इंटर फर्स्ट रेडियस, रेडियस को इसमें फिल करना है, एरिया को फिल करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, सर्क्यूम्फेरेंस को फिल करना है। फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है, यानी आपका एरिया भी निकल आएगा, सर्किल और सर्क्यूम्फेरेंस, यानी दोनों चीज़ें आपकी निकल आएंगी। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए, ऑपरेटर इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के कुछ ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर को आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर्स होते क्या, बेसिकली ऑपरेटर आज स्पेशल सिंबल होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। आप ऑपरेटर की हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेक कंपैरिजन, दो नंबर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, एंड चेक लॉजिकल कंडीशन इन ए प्रोग्राम, और आप प्रोग्राम में लॉजिकल कंडीशन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
तो पहला आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या है आपका? तो बेटा ऑपरेटर्स में से सबसे पहला ऑपरेटर आपका क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये कैसे ऑपरेटर्स हैं? दिस ऑपरेटर आर यूज टू अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी ये ऑपरेशन जो है अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किए जाते हैं। जैसे आपका क्या है, प्लस है, देखिए ऐड टू वैल्यूज़, यानी टू वैल्यू को ऐड करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ए प्लस बी कितना हो गया 17। उसी तरह आपका सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर, ये भी आप जानते क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डिवाइड का सिंबल है, ये आपका मल्टीप्लाई है, ये क्या है आपका इंटीजर डिवीज़न है। डिस्प्ले ओनली द इंटीजर विदाउट डेसिमल प्लेसेस, यानी केवल उन इंटीजर को ही डिस्प्ले करेगा जो विदाउट डेसिमल प्लेसेस होंगे, यानी डेसिमल नंबर में उसका आंसर नहीं आना चाहिए। यानी ए की वैल्यू कितनी है 15, ए की वैल्यू कितनी 15, और किससे डिवाइड किया गया है 2 से, कितना है 2 से, तो 2 7 ज़ा 15, यहाँ पर क्या 1 आ गया, और 0 लगेगा तो 2 5 ज़ा 10, और डेसिमल लग जाएगा, यानी डेसिमल वैल्यू को ही शो नहीं करेगा, केवल इंटीजर वैल्यू को शो करेगा। समझ में आ गया? तो ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न द ट्रू और फॉल्स एज अ रिजल्ट, यानी ये ऑपरेटर जो है दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और उसका आंसर या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा, यानी दो नंबर को कंपेयर करेंगे। अब इधर देखिए ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू भी दी गई, सी की वैल्यू, सारी वैल्यू दी गई है। ये किसके सिंबल है? सारे सिंबल हैं, ऑपरेटर्स हैं। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, और ये क्या है नॉट इक्वल टू का सिंबल है। अब देखिए सी ग्रेटर देन ए, क्या सी जो है ए से बड़ा है? बिल्कुल सही, इसीलिए आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा। अब ए क्या बी से बड़ा है? ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और ए की वैल्यू कितनी है ये, तो क्या लेस देन है? फॉल्स, बड़ा है, यानी ए बड़ा है बी से, कह रहा है लेस देन है। तो इसी तरह आप ये सब सारी चीज़ें समझ लीजिएगा, सब सारी चीज़ें क्या लिखी है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ध्यान रखिएगा। आपके जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशनल नंबर, इसमें से कौन सा रिलेशनल नंबर है, तो इसमें से कुछ नंबर दिए जाएंगे, इसमें से भी दे दिए जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। थर्ड नंबर है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या होते हैं? दीस ऑपरेटर या यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन, यानी या तो दो कंडीशन दी होगी या तो दो से ज़्यादा कंडीशन दी होगी, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, और उसका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंगली आएगा जैसे आप चाहते हैं। तो देखिए कैसा है ये लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें देखिए, इसमें पहला ऑपरेटर है और का मीन्स और ही होता है, एंड मीन्स और होता है, यानी जब दो कंडीशन दी जाए, और नॉट मतलब कोई नहीं। रिटर्न ट्रू इफ़ नॉन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आंसर क्या आएगा? ट्रू में आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? नॉट। कोई भी कंडीशन अगर, यानी बहुत सारी कंडीशन रहेंगी, अगर उसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, इस नन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू, तो आंसर क्या आएगा? रिटर्न ट्रू में ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या है? चेक इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू और नॉट, दोनों कंडीशन को ये चेक करेगा, अगर वो ट्रू होएगी या तो नॉट होएगी, एंड रिटर्न द ट्रू एज अ रिजल्ट, और आंसर आपका क्या आएगा? ट्रू आएगा। एग्जाम्पल से समझते देखिए इसको। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 8 है। कह रहा है ए जो है ग्रेटर देन है बी से, सही है, ठीक है, और लेकिन कह रहा है क्या सी लेस देन इक्वल टू बी है? सी जो है लेस देन इक्वल टू बी है, गलत है। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, यानी दो, एक ये वाला सही है एक फॉल्स है, आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। एंड वाले में देखिए, ए लेस देन बी, क्या ए जो है बी से छोटा है? गलत। एंड लेकिन बी जो है ग्रेटर देन 5 है, बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, यानी एक ना एक क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखिए नॉट, ए जो है ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, सही है, ये सही नहीं है। और सी जो है लेस देन इक्वल टू बी, और सी जो है आपका लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है, ये भी क्या है? रॉन्ग है, यानी दोनों वैल्यूज़ में रॉन्ग है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू में आएगा, लिखा है ना। इफ़ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी दोनों कंडीशन इसमें ट्रू नहीं, तो आंसर क्या आएगा? सॉरी, ट्रू नहीं है, तो आंसर तब भी क्या आएगा? ट्रू में आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके कंट्रोल स्टेटमेंट। बस मैं यहीं तक आपको पढ़ाऊंगा, बाकी जितने भी स्टेटमेंट उसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन ए सीक्वेंस, यानी आपका जो प्रोग्राम है, जो भी आप प्रोग्राम करते हैं, वो आप जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी जब आप उसको रन कराते हैं, तो क्या होता है? सीक्वेंस में रन करता है,
यानी ए की वैल्यू जो दी होगी, फिर बी की, फिर सी की, जो दी वैल्यू, तो सीक्वेंस में रन करेगा वो। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी वी विश टू चेंज द फ्लो ऑफ कंट्रोल, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि ये सीक्वेंस में रन ना करे, कहीं बीच से रन कर जाए। तो उसके लिए हम किस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूजफुल इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में आपका कंट्रोल स्टेटमेंट ये होगा, दे आर यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है ना, उसको कंट्रोल करने में, उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने में कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ किया था। आइदर बाय रिपीटिंग, या तो आप दोबारा इसको रिपीट करेंगे, और बाय स्किपिंग, या तो उस पोर्शन को आप क्या कर जाएंगे? स्किप कर जाएंगे। यानी मान लीजिए एक लंबा सा प्रोग्राम लिखा है, इतना प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते, इतना कराना चाहते हैं, तो इसको स्किप कर देंगे, और नहीं तो दोबारा उसको लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। आगे देखिए, तो पहला आपका इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपको अगली वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।